आग का खदशा था, जिस आग का डर था, वो आग नाज़रीन आज हम सबके घरों पर पहुंच चुकी है। वो आग आज पाकिस्तान की अशराफिया तक नाज़रीन पहुंच चुकी है। देखिए खबरें बहुत सारी है, लेकिन हकीकत बात यह नाज़रीन का इस्लामाबाद के अंदर हर शख्स खौफज़दा, डर में, लोगों के चेहरों के ऊपर परेशानी नजर आती है। मैं जब ऑफिस से आ रहा था तो मैंने उस रास्ते का इंतखाब किया जो कि गलियों से होकर गुजरता है, लंबा रास्ता लेकिन गलियों से होकर गुजरता है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था नाज़रीन। मैं खौफ में था कि भाई कहीं मैन शाहरा के ऊपर फिर धमाका ना हो जाए। और जब मैं उन गलियों में एंटर हुआ तो नाज़रीन वो ओवरक्राउडेड थी। उसकी वजह यह कि हर शख्स कोशिश कर रहा था कि मैं इन गलियों से होता हुआ निकलूं, मैं मैन शाहरा को जाकर टच ना करूं। तो जो इससे पहले नाज़रीन दहशतगर्दी के बारे में बातचीत बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हो रही थी, आज वो आपके कैपिटल में इस्लामाबाद में आपने धूम करके धमाके की आवाज सुनी है। 1 दर्जन लोगों की जानें चली गई नाज़रीन, और 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी और ये शदीद तरीन जख्मी है। दूसरी जानिब नाज़रीन वाना के अंदर जनूबी बलोचिस्तान में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोई एक लंबा ऑपरेशन, ये बड़ा अच्छा, ये रेस्क्यू ऑपरेशन नाज़रीन बड़ा मुश्किल होता है। 5 दहशतगर्द अंदर चले गए और तकरीबन लगभग नाज़रीन 650 बंदा वहां पर मौजूद था। 550 तो खाली बच्चे थे। और वहां पर नाज़रीन एक लंबा ऑपरेशन, मेरे ख्याल में कोई 12-24 घंटों तक ये ऑपरेशन चला है, और उसके बाद उन्होंने तमाम तर बच्चों को महफूज बचाया है। ये बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की कि वहां पर बच्चों का जानी नुकसान नहीं हुआ। इमेजिन करें, अल्लाह ना करे नाज़रीन, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे, इमेजिन करें एक लम्हे के लिए कि अगर थोड़ा सा भी नाज़रीन चीजें आगे पीछे हो जाती। अभी इस वक्त मैं और आप क्या बातचीत कर रहे होते हैं, हम क्या एक दफा फिर बच्चों के नाज़रीन जनाजे उठा रहे होते हैं और हम तराने गा रहे होते हैं और हम कह रहे हैं बड़ा दुश्मन है, मेरे बच्चों को मारकर पता नहीं चला गया। इट्स टेरिबल, इट्स खौफनाक कि किस तरफ हम जा रहे हैं, हम कहां पर नाज़रीन आकर खड़े हो गए। और अब किससे सवाल पूछे, इमेजिन करें नाज़रीन, आज एक तरफ इस्लामाबाद के अंदर नाज़रीन खून बह रहा है, खौफ है, बिल्कुल हाई अलर्ट है। दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर डिटाई के साथ मरियम नवाज की बैलम से तस्वीर दिखाई जा रही है। मरियम नवाज बैलम में कोई बातचीत कर रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और दिखाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर के जहां पर इस वक्त धमाके हो रहे हैं, जहां पर लोगों की जाने जा रही, जहां पर नाज़रीन इस वक्त खौफ में पाकिस्तान की आवाम है। और ये बात आप याद रखिएगा, अल्लाह माफ करे ऐसा ना हो, अल्लाह माफ करे ऐसा ना हो। लेकिन आज शायद आज भी हमें जो महसूस करना चाहिए हमने महसूस कर रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि राजा बाजार में धमाका और मैं और आप उसमें शामिल, कई इतवार बाजार में नाज़रीन धमाका हो, कई लाहौर की किसी मार्केट के अंदर धमाका हो और वहां पर मैं और आप खड़े होंगे, या शायद जो वाना में जनूबी बलोचिस्तान में हुआ है नाज़रीन, जनूबी वज़ीरिस्तान में हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और स्कूल और वहां पर मेरे और आपके बच्चे वहां पर मौजूद हो। आपका मासूम बच्चा जो स्कूल की पानी की बोतल उठाकर लेकर गया था, वो वहां पर आप महसूस कर सकते हैं उस कर्ब को, उस दर्द को और उस खौफ को जो उनके बच्चों ने गुजारा है, जो उनके वालिदैन ने गुजारा है। 550 बच्चा नाज़रीन, 550 बच्चे। और इधर हो क्या रहा है नाज़रीन कि इस्लामाबाद में सदर साहब की जानिब से एक अशैया दिया जा रहा है कि हमने 27वीं यानी तरमीम मंजूर कर ली है, तो उसके ऊपर एक अशैया, और बेशर्मो ढिठाई की तरह ये जाकर वहां पर रोटी खा रहे हैं। इस हद तक नाज़रीन इनकी बेगैरती और बेशर्मी है कि ये सेनेटर्स को खरीद कर एक जाली आईनी तरमीम करवा रहे हैं और ये रोटियां खा रहे हैं। और उनमें से एक सेनेटर बेशर्मी की तरह कर कह रहा है कि मैं पकौड़े और नान खाकर आया हूं। बेशर्मो, दहशतगर्दी कहां तक पहुंच गई है, लोगों की जाने जा रही है। इस्लामाबाद कैपिटल नाज़रीन दारुल हुकूमत, उसके सेंटर में आकर दहशतगर्द धमाके कर रहा है। वो हमें बताया जा रहा है कि पीर वदाई से मोटरसाइकिल पर आया। भाई ये खौफनाक चीज है। क्या हम एक दफा फिर तैयार हैं नाज़रीन के पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर एक नंबर काउंट हो कि आज इतना बंदा गिर गया, आज इतना बंदा गिर गया, आज उतना बंदा गिर गया। दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया इवॉल्व कर रही है, और नाज़रीन हमारे नसीबों में ये चीज लिखी हुई है। इकोनॉमी फेल, इलेक्शन फेल, इंतखाबात फेल, जुडिशरी फेल, इलेक्शन कमीशन फेल। भाई कोई एक चीज है इस मुल्क के अंदर, और अशराफिया नाज़रीन अपने आप को सिर्फ तहफ्फुज़ देने के लिए सब बैठकर एक तरमीम कर रहे हैं और उसके ऊपर अशाइया और डिटाई की तरह और बेशर्मों की तरह ये बैठकर रोटियां खा रहे हैं। और जब आप इनसे सवाल पूछेंगे भाई ये दहशतगर्द किधर से आ रही है, ये क्या सूरत हाल है, भाई ज़ीरे दाखिला किधर है, ज़ीरे दिफा किधर